हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स 2025 और 2026 के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यह अपना चौथा क्लास है। ठीक है, यानी तीसरे क्लास तक लेक्चर नंबर 1 से 3 तक जितने भी कंसेप्ट चाहिए थे हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, हम लोग सब कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से अगर आप लेक्चर नंबर 1 से 3 तक को देखे होंगे तो बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए आप इजिली अपने मन से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अपना आज का टारगेट क्या है? एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक को सॉल्व करना। ठीक है, ये अपना पार्ट 1 है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग पहले 5 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में अगले 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन जो है बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए जितना हम लोग कम क्वेश्चन लेंगे उसको उतना अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का जरूरत होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे मान लो पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1 है और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें कोऑर्डिनेट दे दे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। और फार्मूला क्या होता है? AB इज इक्वल टू क्या हो जाता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर होता है। ठीक है, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला आपका होता है। इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं और दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब इसी का यूज करेंगे बिकॉज इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का जरूरत है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लिए ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन आते जा रहे हैं 1 बाय 1, आपको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, सब कुछ आसान है और डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब आपको दो पॉइंट्स का पेयरिंग करके दिया है और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजिली सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसको ए बोल देते हैं और यहाँ पे इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। पॉइंट ए का जो निर्देशांक है इसको मतलब जो कोऑर्डिनेट है 2,3 बोलते हैं और इसको 4,1 बोल देते हैं। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में से किसी को आप x1 y1 x2 y2 बोल दो, आपका जो डिस्टेंस का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम पॉइंट ए ये वाला जो है इसी को हम बोल दे रहे हैं, इसको x1 बोल दे रहे हैं, इसको y1 बोल दे रहे हैं और इसको x2 बोल दे रहे हैं और इसको y2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, फॉर्मूला लगाते हैं अब। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और x2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है और x1 का वैल्यू 2 है, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस ये y1 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस ये रूट में हो जाएगा। आई होप यहां तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा। अब देखना जरा, यहाँ पे ये ए बी का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और माइनस 2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 ही हो जाएगा, तो ये फिर रूट के अंदर चला जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? जो ए बी का जो वैल्यू है ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 8 हो जाएगा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2√2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपके ए और बी के बीच का ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आई होप ये बहुत आसान आपको लगा होगा, बिल्कुल इतना ही छोटा छोटा सवाल होगा, इसको आपको फटाफट से सॉल्व कर देना है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। ये जो पहला वाला दिया है उसको पॉइंट ए हम लोग बोल देंगे, इसको पॉइंट ए बोल दे रहे हैं, इसको पॉइंट बी बोल दे रहे हैं और ये वाला जो है इसको x1
इसको y1, उसी प्रकार से इसको x2 और इसको y2 बोल दे रहे हैं और फटाफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 का वैल्यू कितना है, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर एक रूट लेते हैं एंड देन इसको देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये रूट में जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बस ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 और ये भी 16, यानी रूट में आपका हो जाएगा 16 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा रूट में, और कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ई और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 4√2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल ये भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, तो ए बी के फॉर्म में दिया है, तो इसे डरना नहीं है, जो भी हम लोग फार्मूला जानते हैं उसको इजीली हम लोग लगाएंगे और अपने पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, उसी प्रकार से इसको x2 बोल दो और इसको y2 बोल दो। ठीक है, और इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, यानी हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बस फार्मूला यूज करेंगे, काम हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -a माइनस वो x1 का होल स्क्वायर यानी a, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -b माइनस y1 का वैल्यू है b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, ये आप -2a का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर और ये भी आ जाएगा आपके पास 4b स्क्वायर। यहां से आप इजिली 4 कॉमन ले सकते हो दोनों से। ठीक है, तो 4 कॉमन लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या होगा। यहां से आप 4 कॉमन लोगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से अगर आप ध्यान से देख पाओ तो रूट के अंदर से 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो रूट से ये बाहर निकलेगा, ध्यान से देखना, तो रूट से 4 बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी जो हम लोग पॉइंट बोले हैं उसका बीच का आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, दो अपने पास पॉइंट है और उसके बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है। ठीक है, उसके बाद से नीचे बोला कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आसान है, देखना। ठीक है, आपके पास एक पॉइंट ए कोई है और एक पॉइंट कोई बी है। ठीक है, पॉइंट ए जो है वहां पे कोई टाउन है एक, ठीक है, और जो पॉइंट बी है यहाँ पे भी एक कोई दूसरा टाउन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए पे जो टाउन है उसका कोऑर्डिनेट 0,0 दिया है और पॉइंट जो बी है वहां पे जो टाउन है उसका कोऑर्डिनेट 36,15 आपको दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों टाउन्स के बीच का आप डिस्टेंस बताओ कितना होगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट में बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसके बाद से बोला है दोनों टाउन्स के बीच का, तो बात वही सेम हुआ। डिस्टेंस फार्मूला एक बार लगा दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये जो है इसको x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोलते हैं, उसी प्रकार से इसको x2 और इसको y2 बोलते हैं। ठीक है, y2, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कितना हो जाएगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो x2 का वैल्यू कितना है 36, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का थोड़ा एक बार स्क्वायर रफ में कर लेते हैं 36, तो 36 का स्क्वायर करा जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा फिर आपका 1296 हो जाएगा, ठीक है। ये 1296 हो जाएगा और प्लस ये 225 हो जाएगा रूट में, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, ये किसका डिस्टेंस है, ये ए बी के बीच का डिस्टेंस है और ये हो जाएगा आपका रूट में, ये इतना हो जाएगा 6 5 11 के 1 हार्सिल 1, 9 1 10 2 12 के 2 हार्सिल 1 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 15 से 21 आपके पास निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 39 इंटू 39 आएगा रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर 39 इंटू 39 आएगा, यानी आपके पास ए बी का जो डिस्टेंस होगा ए बी का वो कितना हो जाएगा 39 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो टाउन ए और जो टाउन बी है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 39 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है। अपने पास 3 पॉइंट दिए और बोला है कि इसको चेक करके बताओ कि ये तीनों आपस में कोलिनियर हैं कि नहीं, ठीक है। तो कोलिनियर वाला कंसेप्ट हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी का, BC का और AC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर अगर वो तीसरे वाले डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो ये पॉइंट आपस में कोलिनियर होगा, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो फटाफट से पहले AB को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AB को कैलकुलेट करने के लिए इधर साइड में थोड़ा A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना है 1,5 और B का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3। यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट ए और बी को x1 y1 और x2 y2 बोल देते हैं। तो इसको x1 इसको y1, उसी प्रकार से इसको x2 और इसको y2 बोल देते हैं और फटाफट से फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये 4 हो जाएगा रूट में, यानी ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से थोड़ा एक बार BC को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर हम यहाँ पे B और C का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो C का कितना है -2, -11, एक बार देख लेते हैं। C का है -2, -11 और B का कितना है 2,3, B का है 2,3। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 मार्क करते हैं। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है -2 माइनस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू कितना है -11 माइनस ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास -14 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपके पास 196 रूट में हो जाएगा, ठीक है।
इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 212 आ जाएगा रूट में, और इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 2√53 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी डिस्टेंस आप लोग सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिए होंगे। उसी प्रकार से AC एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो AC का डिस्टेंस निकालने के लिए फिर हमें A और C का निर्देशांक चाहिए। तो C का कितना हो जाएगा -2, -11, और A का एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो A कितना है 1,5, ये 1,5। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही मार्क कर लेंगे। इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू है -2 और ये -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू -11 माइनस ये 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ये -16 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर, तो फिर ये रूट में हो जाएगा। हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 256 हो जाएगा रूट में। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना 265 मिलेगा रूट में। इसको ब्रेक डाउन करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो आपको 5√53 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो AB का वैल्यू है, वो √5 निकल गया है। जो BC का वैल्यू है वो कितना निकल गया है, जो BC का वैल्यू है वो 2√53 निकल गया है। BC का वैल्यू 2√53 निकल गया है, और AC का वैल्यू 5√53 निकल गया है। मतलब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरा वाला डिस्टेंस अपने पास निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ से आप क्लियरली बोलोगे जो पॉइंट A, B और C है आपस में कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो हेंस A, B और C नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो अब अपने पास अगला क्वेश्चन, इसको फटाफट से अच्छे से देखते हैं। बोला है चेक वेदर पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब अपने पास 3 पॉइंट दिया है, बोला है कि चेक करके बताना है कि इन तीनों पॉइंट से मिल करके आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, ये कंसेप्ट भी पढ़े हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल कब होगा, पहले इसको फिगर एक बनाते हैं ट्रायंगल का, फिर बात करेंगे। ठीक है, अपने पास एक ये फिगर है अच्छा सा। ठीक है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल कब होगा, पहले यहाँ पे थोड़ा मार्क कर लेते हैं। इसको पॉइंट A बोल देते हैं, इसको पॉइंट B और इसको पॉइंट C मान लेते हैं। ये पहला वाला जो वर्टेक्स है इसको पॉइंट A पे रखते हैं तो 5,-2, B पे यहाँ पे रखते हैं इसको 6,4 और C पे इसको रखते हैं 7,-2। ठीक है, तो ये जो भी ट्रायंगल ABC जो बन रहा है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल कब होगा, जब इनमें से कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड कैलकुलेट करेंगे, AB, BC और AC, इन तीनों में से अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो गया तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टारगेट क्या है, AB, BC और AC को कैलकुलेट करना। अगर इन तीनों साइड में से कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आ गया तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB वाले साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो AB वाले साइड को कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट A और B का वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट A कितना है 5,-2 और ये 6,4, ये 5,-2 और ये 6,4, इतना ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 मार्क कर लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे। तो इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू है 6 माइनस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है 4 माइनस ये -2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ये 36 हो जाएगा, यानी आपके पास जो AB का वैल्यू है वो √37 के इक्वल निकल के आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एक बार BC कैलकुलेट करते हैं। BC, तो BC कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट B
और पॉइंट सी का वर्टेक्स चाहिए। तो पॉइंट बी का वर्टेक्स कितना है, पॉइंट बी का वर्टेक्स है 6,4, ये है 6,4। पॉइंट सी का वर्टेक्स देखते हैं एक बार, पॉइंट सी का 7,-2, 7,-2। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, और वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस ये 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -2 माइनस ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 36 हो जाएगा और फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये √37 के इक्वल आपके पास निकल के आ जाएगा BC का डिस्टेंस। ठीक है, अब AC कैलकुलेट कर लेते हैं, AC। तो फिर AC कैलकुलेट करने के लिए अपने पास A का वर्टेक्स चाहिए और B का वर्टेक्स चाहिए, सॉरी A का और C का वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, तो A का कितना है 5, -2 और 7, -2। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 बोल देते हैं। ठीक है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी सिंपली जो AC का डिस्टेंस है ये 2 यूनिट के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपने पास AB का वैल्यू आया था ये √37 था, जो BC का जो वैल्यू था वो भी √37 था और जो AC था उसका वैल्यू 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो साइड आपस में इक्वल हो गए हैं, इसलिए यहाँ हम लोग इजीली बोल पाएंगे कि जो ट्रेंगल ABC है वो आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा। ठीक है, तो हेंस ट्रेंगल ABC will an isosceles triangle because its two sides AB and BC are equal। ठीक है, यानी AB is equal to BC। ठीक है, तो आप इसको इजिली कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये AB और BC आपस में इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये 2 यूनिट के इक्वल था, ये √37 था और ये भी √37 है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो बिल्कुल आराम से सुनो इसको भी। बोल रहा है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D एज सोन इन द फिगर 7.8। मतलब यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, बोल रहा है कि पॉइंट A, B, C और D पे 4 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया है। ठीक है, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस ऊपर वाला हो जाएगा और यहाँ से सबका हम लोग कोऑर्डिनेट इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा सेड चमेली डोंट यू थिंक ABCD ए स्क्वायर। ठीक है, ABCD इज ए स्क्वायर, चमेली डिसएग्री। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब ध्यान से सुनो, एक चंपा है और एक चमेली है। ठीक है, तो चंपा बोल रही है चमेली से कि जो ये ABCD है जिसपे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर बना रहा है, यानी ABCD जो है यह स्क्वायर है, ऐसा बोल रही है
चंपा और चमेली बोल रही है कि ये स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से सही कौन बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पता करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और इसको पता करेंगे। तो एक अच्छा सा फ्रेश फिगर पहले बनाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से फिगर था, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी कहाँ कहाँ पे था, ए बी सी डी, यानी यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे पॉइंट डी है, ठीक है। तो इन सब का कोऑर्डिनेट अच्छे से वहाँ पे हम लोग फिगर से देख के इसको कैलकुलेट करते हैं एंड फिर यहाँ पे भरेंगे। ये अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कलम का कलर चेंज कर लेते हैं एंड देन इसको देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये एक्स में 6 यूनिट चला है और वाई में 1 यूनिट चला है, यानी जो पॉइंट ये डी है इसका कोऑर्डिनेट 6,1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, जो पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 6,1 हो जाएगा। उसी प्रकार से पॉइंट ए को देखते हैं, तो जो पॉइंट ए है ये कितना हो जाएगा, ये 3,4 हो जाएगा, ये 3,4 हो जाएगा। पॉइंट बी को देखते हैं, जो पॉइंट बी है ये कितना हो जाएगा, पॉइंट बी आपका हो जाएगा 6,7 हो जाएगा, ठीक है। 6,7 ये हो जाएगा आपका 6,7। ये कैसे लिख रहे हैं बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से पॉइंट डी, पॉइंट सी को देखो ध्यान से, पॉइंट सी को ये एक्स में 9 यूनिट चला है और वाई में 4 यूनिट चला है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 9,4 हो जाएगा, 9,4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9,4। अब यहाँ पे बताना है कि ये एक स्क्वायर बनाया कि नहीं। तो अगर ये एक स्क्वायर बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉर मेकिंग ए स्क्वायर, कंडीशन फॉर ABCD विल बी अ स्क्वायर, ठीक है। इसके स्क्वायर होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ABCD स्क्वायर कब होगा, जब इसके चारों साइड्स AB BC CD और AD आपस में इक्वल हो जाएं और इसके दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो एक बार इसके डायगोनल्स को बना लेते हैं। ये AC इसका एक डायगोनल है और BD इसका दूसरा डायगोनल है, ठीक है। तो पहले तो चारों साइड को इक्वल होना पड़ेगा। साइड साइड क्या क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD हो जाए, ये उसका साइड हो गया, ठीक है। ऐसा हो जाए और क्या होना पड़ेगा, और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होना पड़ेगा, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कितना है, डायगोनल्स है AC इज इक्वल टू BD, ये डायगोनल्स है, ठीक है। तो अगर इतना कंडीशन हो जाता है तब ये जो ABCD है एक स्क्वायर हो जाएगा और जो चंपा है वो सही बोल देगी और चमेली गलत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, AB BC CD और AD को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले AB को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो AB को कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट A का है 3,4 और ये 6,7, ये 3,4 और ये 6,7, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग AB का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस ये x1 का वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 18, यानी ये 3√2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका AB का डिस्टेंस। उसी प्रकार से BC को कैलकुलेट करते हैं, BC
तो BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें पॉइंट B और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना है 6,7, ये हो जाएगा आपका 6,7। और पॉइंट C को देखते हैं, पॉइंट C शायद 9,4 था, ये 9,4 है। ठीक है, ये 9,4 है, तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। ठीक है, इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है, ये 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये फिर हो जाएगा 9 प्लस 9 और ये 18 हो जाएगा, और ये सब कुछ रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये रूट में होगा, फिर ये भी रूट में होगा, फिर ये भी रूट में होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो कि जो BC का वैल्यू है ये भी 3√2 यूनिट के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग CD को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, CD तो CD कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइंट C और D का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट तो 9,4 हो जाएगा, और D का कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लेते हैं, पॉइंट D। तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6,1। ठीक है, तो फिर इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू है 6 माइनस ये 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, यानी ये रूट 18 हो जाएगा, यानी फिर यहाँ पे CD का जो वैल्यू है ये 3√2 यूनिट आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग AB कैलकुलेट कर लिए, BC कैलकुलेट कर लिए, CD कैलकुलेट कर लिए, अब हम लोग AD कैलकुलेट करेंगे, AD। ठीक है, तो AD कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें पॉइंट E और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये 6,1 है, ये 6,1 है, और पॉइंट E का कोऑर्डिनेट एक बार देखते हैं। पॉइंट E का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,4 है, ये 3,4 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फिर आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, यानी ये 9 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब ये 18 हो जाएगा, और ये सब कुछ रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा, यानी जो AD का भी वैल्यू है ये भी आपके 3√2 के इक्वल इतना निकल के आ जाएगा। और बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो अपने पास पहला वाला ये जो कंडीशन था, पूरा साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये पूरा साइड आपस में इक्वल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके डायगोनल्स को चेक करेंगे कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डायगोनल्स कितना है, ये आपका AC और BD है, तो AC और BD को चेक करते हैं, AC। ठीक है, AC चेक करेंगे, तो A का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट, तो C का कोऑर्डिनेट 9,4 था, A का कोऑर्डिनेट 3,4 था। एक बार चेक कर लेते हैं, A का कोऑर्डिनेट 3,4 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट 9,4। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे x1 y1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1,
ये x2 और ये y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये रूट में से बाहर निकलेगा तो ये सिंपली आपके पास कितना हो जाएगा, ये सिंपली आपके पास, चलो इसको एक बार और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास रूट में, ये हो जाएगा आपके पास 6 का होल स्क्वायर मतलब आपके पास AC का जो वैल्यू है वह सिंपली 6 यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से BD कैलकुलेट कर लेते हैं, BD ये दूसरा वाला डायगोनल है, ठीक है। तो B और D का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो D का कोऑर्डिनेट तो 6,1 है और B का कोऑर्डिनेट कितना है, B का कोऑर्डिनेट 6,7 है और ये 6,1 है, ये 6,1 है और ये 6,7 है, D 6,1 है ना, ठीक है, और ये 6,7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो बस वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से भी जो BD का जो डिस्टेंस है देख लो, जो BD का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, रूट अंडर माइनस 6 यानी BD का जो वैल्यू है ये रूट अंडर 36 आएगा, यानी BD का जो वैल्यू है वो 6 यूनिट के इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो तीनों साइड्स थे, ठीक है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये तीनों आपस में इक्वल था और ये 3√2 यूनिट के इक्वल था, ठीक है। उसी प्रकार से जो इसके डायगोनल्स थे, डायगोनल्स जो थे ये भी आपस में इक्वल थे, AC इज इक्वल टू BD था, ठीक है, ये डायगोनल्स हैं, ये भी आपस में इक्वल था, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी अ स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चंपा थी वो सही बोल रही थी, देयरफॉर चंपा वाज राइट, ठीक है। मतलब चंपा बिल्कुल सही बोल रही थी कि चारों फ्रेंड्स जो पॉइंट A, B और C पे बैठी हैं वो बिल्कुल एक स्क्वायर बना रहा होगा, ठीक है। तो इस बात को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल निकला और ये कितना है, ये 6 यूनिट के इक्वल आया और ये थ्री रूट टू यूनिट के इक्वल ये निकल के आया, ठीक है। और जो चंपा थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी, तो चंपा सही बोल रही थी, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। आपके सामने 2 चैनल्स हैं, ठीक है। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब करना, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स 4 बोर्ड को सब्सक्राइब करना। दोनों पे क्लास 10 के मैथ के वीडियोस अपलोड होते हैं, ठीक है। जिससे भी आपको समझ में आता है आप उससे पढ़ो और डेफिनेटली किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में NCERT सॉल्यूशन के साथ एक्सरसाइज 7.1 के। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।